हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के ऊपर। कार्तिक मास वैसे अध्यात्म से रिलेटेड है, लेकिन ज्योतिष और अध्यात्म का गहरा संबंध है, क्योंकि कार्तिक मास के अंदर हम इतनी सारी ऐसी रेमेडीज करते हैं जिससे हमारे बहुत सारे प्लैनेट स्ट्रांग हो जाते हैं और हमें बहुत सारी उन रेमेडीज का फायदा पहुंचता है। चतुर्मास शुरू होता है सावन में और उसके बाद 4 महीने लगातार ये कार्तिक मास का महीना होता है, जिसमें चतुर्मास खत्म होता है गंगा नहान पूर्णमासी के दिन। इस तरह से 4 महीने में हम बहुत ज़्यादा पाठ पूजा और सब करते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु ऐसा मान्यता है और ऐसा कथाओं में भी है कि वो समुद्र में चले जाते हैं अपने ससुराल में। तो इसलिए ये 4 महीने बहुत ही ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। इसमें अब कार्तिक मास शुरू होता है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा जितना अच्छा हम पूजा पाठ करते हैं हमें उतना लाभ मिलता है। इसमें ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से हमारी घर गृहस्थी में बहुत सारी सुख सुविधाएं भी बढ़ती हैं और घर में शांति बनी रहती है, घर परिवार में सब निरोगी रहते हैं। क्योंकि कार्तिक मास में तुलसी पूजा का बहुत ही महत्व है। तुलसी पूजा की जाती है, तुलसी विवाह भी आता है। और कार्तिक मास में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार हम जो है मनाते हैं दिवाली। दिवाली एक बहुत ही शुभ और पवित्र त्यौहार हम मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे भगवान राम जो हैं वो अयोध्या वापस लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। कार्तिक मास के महीने में मैं आपको बताऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें करने से आपको बहुत ही उत्तम लाभ होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगी, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन, और लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस तरह से कार्तिक मास में अगर आपके संजोग नहीं है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो कल पहला सोमवार है। सोमवार से अगर कार्तिक मास के में अगर सोमवार के व्रत रखे जाएं और शुरू किए जाएं कार्तिक मास से 16 सोमवार, तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपको बहुत ही सुयोग्य वर मिलता है। कार्तिक मास के महीने में अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं श्रद्धा और विश्वास से, तो भी आपको सुयोग्य वर मिलता है। ये बात निश्चित है, आप करके देखिए, आजमाइए, आपको जरूर ही जल्द परिणाम मिलेगा। 16 सोमवार शंकर भगवान की पूजा करने से भी कार्तिक मास में बड़ा उत्तम लाभ मिलता है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक मास में महातुलसी पर अगर हम दीपक जलाते हैं, और मिट्टी के दियों का बड़ा ही उत्तम महात्म है। अगर आप मिट्टी के दिए जलाते हैं तो आप 2 तरह के पुण्य काम करते हैं। एक तो देवी तुलसी पर दिया जलाएंगे तो उससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और निश्चित आपके घर में सुख शांति रहेगी। और दूसरा, आप मिट्टी के दिए खरीदेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जो ये दिए बनाते हैं और इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। इस तरह से आप 2 पुण्य कमाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी के दिए खरीदिए, उसका बहुत ही उत्तम लाभ है। रोजाना तुलसी पर जल चढ़ाइए, तुलसी की सेवा कीजिए, तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। कार्तिक मास में आप भागवत का मास पारायण भी कर सकते हैं। अगर आप भागवत का मास पारायण करते हैं, कोई भी इच्छा रखें, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आप 1 महीने में भागवत खत्म कीजिए। श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और उनकी पूजा जितनी ज़्यादा हम करते हैं उससे लाभ होता है। इसी तरह से अगर आपके पास समय कम है और आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, तुलसी की माला पर कर सकते हैं, नहीं तो अपनी उंगलियों पर भी कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और विष्णु जी के ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और भी राधे राधे कृष्णा कृष्णा कर सकते हैं। वैसे भी हम जानते हैं राधे राधे जपेंगे तो चले आएंगे मुरारी, इसलिए आप कोई भी मंत्र का जाप करके आप उससे उत्तम लाभ उठा सकते हैं। कार्तिक मास के महीने का बहुत ही महात्म है हमारी हिंदू संस्कृति में। अब अगर कोई कुछ कहता है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी इसके ऊपर
ऊपर बात करता है, क्योंकि अगर हमारे बच्चे नहीं भी मानते, जानते और नहीं भी इन चीज़ों को देखते या पढ़ते, लेकिन अगर वो वीडियोस को 1-2 मिनट भी सुनते हैं और उनके कान में सिर्फ यही पहुंच जाता है कि कार्तिक मास कुछ होता है, तो कम से कम उन्हें कुछ तो हिंदू महीनों के ज्ञान होगा। हमारे बच्चों को हिंदू महीनों का, हिंदू संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम कर्म भूमि में रहते हैं और इन चीज़ों का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को भगवान राम का कहाँ जन्म हुआ ये ज़रूर बताना चाहिए। अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान राम के बारे में बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि वो विष्णु के अवतार हैं। इसी तरह से आप जितना अपने घर में चर्चा करेंगे, बच्चों को पता चलेगा। और जो भी लोग अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, वो किसी ना किसी रूप में अगर 1-2 मिनट भी कोई सुन लेता है तो वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इस तरह से कार्तिक मास में हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, क्योंकि कार्तिक मास के महीने में इतने सारे त्योहार, फेस्टिवल और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एकादशियाँ, गंगा नहान और दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, जो सब हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये महीना बहुत ही उत्तम है। कोशिश कीजिए कि आप किसी ना किसी तरह से इस महीने में माँ तुलसी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें और अपने घर में सुख समृद्धि आपके आए। आपका घर हमेशा शांति सुख रहे, बच्चों के साथ प्यार बना रहे, सब मिलजुल कर रहें। इस चीज़ की तुलसी माता कृपा बनाए रखे। इसी तरह से आप क्या कहते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। लक्ष्मी माता धन बरसाएंगी, कृपा करेंगी। आप सबको कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सब बड़े ही मन से कार्तिक मास मनाइए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, जब भी उठते हैं, जब भी टाइम मिलता है, तभी भगवान का नाम लीजिए। भगवान को पता नहीं होता हमें कि कब भगवान हमारी कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसा विश्वास रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।